अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मेरी ज़िंदगी में रही। और बिकॉज़ मैं बाय प्रोफेशन एक ट्रेनर हूँ और मेरा शोबा जो है वो ट्रेनिंग करना है, जिसमें बहुत से लोगों को लर्निंग करवाता हूँ, सिखाता हूँ। और मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर। और वहाँ तकरीबन 30 35 40 स्टूडेंट थे जिनको मैं वो क्लास करवा रहा था। तो उस क्लास के अंदर एक लड़का गैर अखलाकी हरकत कर रहा था। कभी वो उठ रहा था, कभी वो बैठ रहा था, कभी वॉशरूम के बहाने जा रहा था, कभी पानी पीने के बहाने जा रहा था, कभी वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लेता था, कभी वो पेंसिल से टिक टिक करना शुरू कर देता था। ऐसे लग रहा था जैसे उसका फोकस तवज्जो नहीं है इस क्लास पे और ज़बरदस्ती किसी ने उसको क्लास में उठाया हो। खैर, मैं उसको बार बार कह रहा था कि आप, अगर आपको क्लास नहीं लेनी है, आपकी तवज्जो नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो जा भी नहीं रहा था और वो मुझे बार बार कह रहा था, सर अब नहीं करता, अब नहीं करता, अब मैं उसको बार बार कह रहा था कि आप चले जाएं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। लेकिन वो उठ के भी नहीं जा रहा था। खैर, मैंने देखा कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जो तवज्जो है वो भी ख़राब हो रही है और मेरी क्लास डिस्टर्ब होती जा रही है। और कहीं ना कहीं मेरी तवज्जो भी जो है ना वो ख़राब हो रही है। मेरी तवज्जो भी प्रॉपर नहीं रह रही, मेरा फोकस नहीं क्लास में बन रहा। तो मैंने तमाम स्टूडेंट्स को कहा, आप अपनी अपनी डायरियाँ रख दें। वो जो डायरीज उन्होंने पकड़ी हुई थी जो मैं सिखा रहा था और वो लिख रहे थे कि आप रखें और मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। तो तमाम लोगों ने मेरी तरफ तवज्जो कर दी। तो उन्होंने डायरियाँ बंद कर दी। मैंने कहा, यार देखो, क्लास बाद में करेंगे, ये एक कहानी स्टोरी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपने इसको लाजमी तवज्जो से सुनना है। तो तमाम लोगों ने तवज्जो से मुझे सुनना शुरू कर दिया और उनमें वो लड़का भी बैठा हुआ था। मैंने कहा, ये कल रात की बात है, मैं एक हॉस्टल का इंचार्ज भी हूँ, मैं एक हॉस्टल पर रहता हूँ जहाँ बहुत से लोग स्टे करते हैं। तो रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम कि मैं उठा और जब मैं उठा तो मुझे प्यास लगी हुई थी। फैसलाबाद में मामूल के मुताबिक नल से आप पानी नहीं पी सकते, बिकॉज पानी नमकीन होता है, तो आपको फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैंने फिल्टर वाला पानी ढूंढना शुरू किया तो हॉस्टल में मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो पानी पीने के लिए मैंने सोचा कि बाहर कहीं शॉप पे जाता हूँ, नेस्ले का पानी ले आता हूँ। तो मैं ऐसे पानी के बहाने हॉस्टल को लॉक ओपन किया और बाहर निकल पड़ा और बाजार में मैं जा रहा था। तकरीबन 1 2 का टाइम था। ये मैं स्टोरी सुना रहा था उन स्टूडेंट्स को जो सामने बैठे हुए थे और बड़ी तवज्जो से वो सुन रहे थे। तो मैंने कहा, रात को क्योंकि 1 का टाइम था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, बाजार बंद थे, गलियों में अंधेरा था, तो मैं जा रहा हूँ पानी के लिए क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, गर्मियों के वो दिन थे। तो मैंने देखा बाजार में एक खूबसूरत लड़की जो बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहन के खड़ी है। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी से आई है या किसी पार्टी पे जाने वाली है। तो जैसे मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे एक्सक्यूज मी कह के रोक दिया। तो मैं रुक गया। मैंने कहा, जी फरमाइए। तो उसने कहा, ऐसा है कि ये 7 गलियों में ना मेरा घर है, तो आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। मेरा भाई मुझे लेने आने वाला था, चूंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया तो मेरा राब्ता नहीं बन रहा उसके साथ। तो ऐसा करें कि आप जो है ना मुझे 7 गलियों में से घर छोड़ दें, दे रहा है तो मैं जा नहीं रही, डर रही हूँ। तो मैंने सोचा चले ठीक है, मदद करनी चाहिए और रात का टाइम है, चले मदद कर देता हूँ। तो मैं उसके साथ मदद के लिए निकल पड़ा और मैंने साथ में ये सोचा कि पानी भी मैंने पीना है, चूंकि इसके घर तक जाना है, इसके घर से मैं पानी भी पी लूंगा। तो ये मैं माइंडसेट लेके उसके साथ चल पड़ा। साथ में मेरा माइंडसेट ये था कि चलो इसकी हेल्प भी हो जाएगी। तो हम गलियों में जाते 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 4 आंखों से हमारी 2 आंखें हो गई और आपस में हमारी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसने मुझे एक सवाल किया कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा, जी मैं टायर्स कंपनी के अंदर काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, और उसके अंदर मैं एज आ गोल्ड मेंबर उस टाइम में काम कर रहा था। तो मैं जो है ना उसके अंदर काम करता हूँ। तो उसने कहा, वहाँ तो मेरा भाई भी काम करता है। तो मैंने कहा, आपका भाई? बड़े हैरानी से, हैरत से मैंने पूछा, आपका भाई क्या नाम है उसका? तो उसने कहा, नाम तो नहीं, मैं आपको बताऊंगी। खैर चले गए, उसके घर तक पहुंचे, वो घर चली गई। मैंने पानी मांगा, उसने मुझे पानी दिया। काफ़ी मेरी उसके साथ गपशप हुई। मैंने उससे नंबर मांगा, उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि आपको ऐसे करना है कि मेरा जो राब्ता नंबर है वो मेरे भाई से ले लेना है या मेरे भाई से मेरे बारे में आपने बात कर लेनी है। तो मैंने उससे काफ़ी पूछा कि फिर आप मुझे बता दें कि आपके भाई का कोई नाम बता दें, कोई तस्वीर, को नंबर दे दें मुझे। उसने कहा, ये सब तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक इशारतन बता सकती हूँ कि वो आपको उसको पहचानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा, जी बता दीजिए। उसने कहा, मेरा भाई ना ट्रेनिंग लेता है, वहाँ ट्रेनिंग्स होती है। मैंने कहा, हाँ डेफिनेटली ट्रेनिंग। उसने कहा, ट्रेनिंग लेता है। मैंने कहा, अच्छा, तो ट्रेनिंग तो तमाम लोग लेते हैं। उसने कहा, नहीं, वो ट्रेनिंग के अंदर बैठ के, क्लास में बैठ के, उसकी एक आदत है, वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। मैंने कहा, ये तो आम बात है, तकरीबन हर बंदा मोबाइल निकाल लेता है। उसने कहा, नहीं जी, वो ऐसे करता है कि वो पेंसिल की टिक टिक भी करता है। मैंने कहा, ये तो आम बात है, हर बंदा कर सकता है। जितनी आदतें उस लड़के के अंदर मैं देख रहा था, मैंने सारी की सारी आदतें उस क्लास में बताई। मैंने कहा, ये भी वो कह रही थी, ये भी वो कह रही थी, ये भी वो कह रही थी।
और खैर वो चली गई। उसके बाद मुझसे मेरा राब्ता नहीं उसके बाद हुआ, लेकिन मैं उसका भाई मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में भी नहीं मिला। तो इस क्लास के अंदर मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ऐसी हरकत करने वाला कोई बंदा मिले तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, क्योंकि वो लड़की तो मिली नहीं, मैं उसका भाई ढूंढ रहा हूँ। और आप यकीन करें कि उसके बाद वो जो लड़का खड़ा था, वो जो लड़का बैठा हुआ था, उसके बाद टोटल जो हमारी 3 घंटे का सेशन है कि उसने ना तो मोबाइल की टिक टिक की है, मोबाइल का इस्तेमाल किया, ना ही पेंसिल की टिक टिक की है, ना ही वो वॉशरूम के लिए गया है, ना ही पानी के लिए गया है, और ना ही कोई उसने और गैर अखलाकी हरकत किया। बड़ी तवज्जो से उसने क्लास लिया है। तो फिर मैंने उन लोगों को एक और स्टोरी सुनाई। मैंने कहा किसी ट्रेन में कुछ लड़के चढ़ गए और एक बाबा जी वहां पे थे, और जहाँ लड़के होंगे लड़ाई झगड़ा तो होगा। तो उन लड़कों ने ऐसे किया कि कहा यार ऐसे करते हैं, मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। तो मस्ती क्या करनी है, एक ने कहा ये यहाँ पे ब्रेक है, इसको खींच देते हैं तो ट्रेन रुक जाएगी, तो एंजॉयमेंट हो जाएगा। तो उस करीब बाबा जी बैठे हुए सारा वाकया देख रहे थे। तो उनमें से एक शैतान लड़के ने कहा कि चलो मैं जाके खींचता हूँ। वो जाके खींचने लगा ना, तो वहां लिखा हुआ था 1200 रुपया जुर्माना इसको खींचने के लिए। मतलब अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आप खींचते हैं, तो आपको 1200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो वो वापस आया कि कहने लगा बाकी लड़कों को यार 1200 रुपया जुर्माना होगा। तो सबने कहा यार ऐसा है कि हमने इंजॉय भी करना है, पैसे निकालो तुम। तो सब लोगों ने क्या किया, जेब में से 50-50 100 रुपया इकट्ठा करके एक को 1200 रुपया इकट्ठा करके दे दिया, और एक ने पॉकेट में डाल लिया। जहां 4-5-10 लोग होते हैं वहां पे एक हरामी तो उनमें लाजमी होता है। तो उनमें से एक शैतान लड़का बोला कि यार पैसे भी बच जाएंगे और ये एंजॉयमेंट भी कर लेंगे। करना कुछ यूं है कि हम वो खींच के जब पुलिस वाला आएगा तो हम नाम लगा देंगे इस बाबे का। बाबा जी सामने देख रहे थे। बाबा जी ने कहा यार मेरा नाम क्यों लगाओगे? तो उसने कहा नहीं, तुम्हें तो मजा सिखाएंगे। खैर उनमें से एक लड़का भागा भागा गया, जाके चेन खींची, पुलिस वाला आया तो उसने कहा जी ये बाबे ने खींची है, बाबे का नाम लगा दिया। तो वो पुलिस वाले ने बाबे से कहा हाँ भाई तूने चेन क्यों खींची है? तो बाबा जी कहने लगे खींचता ना तो क्या करता, इन लड़कों ने मेरे 1200 रुपए चोरी कर लिए। उन्होंने कहा 1200 रुपए कब हमने चोरी किए? लड़के कहने लगे। तो उसने कहा देखिए इसकी पॉकेट में 1200 रुपया निकाला तो वाकई 1200। बाबा ने कहा ये 50 वाले इतने 100 वाले, क्योंकि बाबे ने सब कुछ देखा हुआ था। पुलिस वाले ने यकीन किया, बाबे पे पैसे पकड़े, बाबा जी को दिए और लड़कों को पकड़ के ले गया। अब लड़के बार बार मुड़ के बाबा जी की तरफ देख रहे हैं और बाबा जी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कह रहे हैं ये दाढ़ी यूं ही धूप में सफेद नहीं की मियां। तो मैं लड़कों को कह रहा था देखिए मैं यहाँ पे अगर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्लास करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया। उसके पीछे मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, मेरी काफ़ी मेहनत है। तो कभी भी आपके जो उस्ताद होते हैं उनकी नाफरमानी मत करें। अगर आपकी तवज्जो नहीं बन रही, आप ट्रेनिंग नहीं या क्लास नहीं लेना चाह रहे, तो आप उठ के चले जाएं। इससे बेहतर है कि आप उनको ख़राब ना करें। बेहतर यही है कि आप उठ के चले जाएं और ट्रेनिंग प्रॉपर करने दें, ताकि क्लास का जो माहौल है वो ख़राब ना हो। हाँ, तो आज की हमारी वीडियो यही थी। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।